बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक द बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स मीन्स इस बाहा जिसको बोला जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी हेयरिंग एड्स हैं जो कि बोन कंडक्शन के थ्रू डिलीवर की जाती हैं उन लोगों को, जो कि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं जिनको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। हेयरिंग लॉस को ऐसे ट्रीट करता है कि जिसमें जो साउंड्स होता है वो वाइब्रेशन के ज़रिए ट्रांसमिटेड थ्रू बोन कंडक्शंस के थ्रू इनर एयर को जाता है। मींस जो यहाँ पे उसको इम्प्लांट किया जाता है और वो वाइब्रेट करता है, हमारी जो बोन होती हैं, बोन्स होती हैं, उनको वाइब्रेट करता है और उसके थ्रू जो है वो वाइब्रेशन के थ्रू जो साउंड्स होता है वो इनर एयर तक पहुँचता है और इनर एयर के अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं वो उसको जो है वाइब्रेशन के थ्रू आगे जो साउंड्स है उसको ट्रांसमिट करते हैं। बाहा जो है ये काम कैसे करता है, बेसिकली ये टू पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। एक को हम इंटरनल और एक को हम एक्सटर्नल पार्ट का नाम देते हैं। जो एक्सटर्नल होता है वो बेसिकली साउंड प्रोसेसर होता है। साउंड प्रोसेसर होता है वो बाहर से साउंड्स, इन्वायरमेंटल साउंड्स को जो है वो कलेक्ट करता है। जो एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसमें माइक्रोफोन है, इसके अलावा साउंड प्रोसेसर होता है, वो इन्वायरमेंटल साउंड्स को रिसीव करता है और फिर उनको जो है वो वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करता है। वाइब्रेशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद फिर ये क्या होता है कि जो अंदर इम्प्लांट होता है उसको ये वाइब्रेशन जो है वो ट्रांसमिट कर देता है, आगे सेंड कर देता है। जो इनर पार्ट होता है वो क्या होता है कि उन वाइब्रेशंस को जैसे रिसीव करता है वो फिर जो हमारा बोन्स होती हैं उनको वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट करने के बाद जो इनर एयर का जो पार्ट है उसके अंदर एयर सेल्स होते हैं उनको वाइब्रेशन मिलती है। उनके अलावा उसके बाद जो है वो जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है साउंड को और इस तरह से एक जो प्रोसेस होता है कंप्लीट होता है और इस तरह से जो साउंड होता है वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू हमारे जो ब्रेन का पार्ट है को एक्टिवेट होता है और इस तरह से साउंड जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। बेसिकली जो ENT होता है या सर्जिकल एक्सपर्ट्स होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे करीबन 3 to 4 मिलीमीटर का जो है वो एक तरह से ऑपरेट करते हैं और इसके अंदर जो है पीछे से उसको क्या करते हैं कि उसके अंदर इस जो इंटरनल पार्ट होता है उसको फिक्स कर देते हैं। और उसके बाद ये होता है कि जो इंटरनल पार्ट होता है जिसको टनाइटम कहते हैं वो उस जो बोन्स होती हैं उनके साथ इंटीग्रेट हो जाता है और जो रिसीवर होता है उसको निकाल भी सकता है और उसको यूज़ भी कर सकता है, उसके साथ उसको जो है वो खुद एक्टिवेट भी कर सकता है। इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, बेसिकली ये एक नॉन सर्जिकल डिवाइस है जो कि क्लिनिक के अंदर आसानी के साथ जो है वो फिट हो सकती है और इस तरह से जो है जो स्पेशली वो लोग जिनका मिडल एयर और आउटर एयर का जो प्रॉब्लम होता है उन लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बहुत से लोगों के ये पीना नहीं होता है, उनके लिए ये जो बाहा है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। मैं भी एक ऐसे पेशेंट को ट्रीट कर चुका हूँ जिसका पीना नहीं था और उन्होंने उसको बाहा के थ्रू जो है वो बच्चा जो है उसकी हेयरिंग जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है और वो आपकी बात जो है वो सुनता भी है और उसकी लैंग्वेज तक डेवलप हो चुकी है। इसके अलावा जो सिंगल साइडेड डेफनेस होती है उनके लिए ये बहुत, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं जिनको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में बेसिकली हमारा जो मिडल एयर होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसलिए जो बोन एंकर्ड हेयरिंग एड्स होती हैं इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। इस मीडिया जिनको होता है उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जिन लोगों का एटलीस्ट 1 एयर का जो इनर पार्ट है वो बिल्कुल ठीक होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जैसे मैंने पहले बात की कि उनके लिए जिनका मिडल एयर या फिर आउटर एयर जो है वो बहुत ज़्यादा माल फंक्शनिंग के साथ हो या फिर जिन लोगों को सिंगल डेफनेस होती है उनके लिए भी ये डिवाइसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड कमेंट्स
और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमें जो है वो सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने दोस्तों से भी कहें कि वो शेयर करें और हमारी वीडियोस देखें। आपको यहाँ पे बहुत सी अवेयरनेस से रिलेटेड, डिफरेंट हमारे एयर से रिलेटेड, स्पीच से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको वीडियोस देखने को मिले हैं। आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं और स्पेशली जो बच्चे इस तरह के इश्यूज़ के साथ होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ताकि आप उनको रिकग्नाइज कर सकें, आप उनको पहचान सकें कि उनके साथ अगर इस तरह के इशू हैं तो आप उनको अर्ली इंटरवेंशन जो है वो प्रोवाइड करवा सकें। थैंक यू।